वोल्पिन अपनी पुरानी मगर प्यारी साइकिल तूफान पर शहर घूम रहा था। अचानक एक तीखी फुस्स की आवाज आई और तूफान का पिछला पहिया धम्म से बैठ गया। अरे नहीं, फिर से पंचर! वोल्पिन ने माथे पर हाथ फेरा। किस्मत से उसके पास पंचर बनाने का सारा सामान था। टायर लीवर या चम्मच, सैंडपेपर, रेगमार, गोंद, सोल्यूशन और रबर का पैच या चिप्पी। शाम होने वाली थी और वोल्पिन ने तय किया कि वह खुद ही इसे ठीक करेगा। सबसे पहले उसने टायर लीवर की मदद से टायर को रिम से अलग किया और अंदर की ट्यूब को बाहर निकाला। उसने वॉल्व में थोड़ी हवा भरी और कान लगाकर सुना। यहां है। एक छोटा सा कांटा लगा हुआ था जिसके पास से हवा निकल रही थी। उसने कांटा हटाया और पंचर वाली जगह को एक पिन से हल्का सा निशान लगा दिया ताकि पता रहे। अब शुरू हुआ असली काम। घिसाई, रबिंग। वोल्पिन ने सैंडपेपर लिया और पंचर के आसपास की जगह को अच्छी तरह से घिसा। यह सबसे जरूरी कदम था ताकि गोंद ठीक से चिपक सके। उसने सुनिश्चित किया कि सतह एकदम चिकनी और सूखी हो जाए। गोंद लगाना। उसने सोल्यूशन गोंद की एक पतली परत घिसे हुए हिस्से पर लगाई। वह जानता था कि इसे तुरंत नहीं चिपकाना है, बल्कि इसे सूखने देना है जब तक कि यह थोड़ा चिपचिपा ना हो जाए। पैच चिपकाना। जब गोंद सूख गया तो वोल्पिन ने रबर का पैच लिया, उसके पीछे का कागज हटाया और उसे पंचर वाली जगह पर मजबूती से चिपका दिया। उसने पैच को बीच से दबाना शुरू किया और किनारों तक दबाता गया ताकि हवा का कोई बुलबुला न रहे। ट्यूब को अंदर डालना। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद उसने ट्यूब को वापस टायर के अंदर डाला। ध्यान रखा कि वोल्व ठीक से बाहर आए। फिर उसने टायर को वापस रिम पर चढ़ाया। वोल्पिन ने हैंडपंप उठाया और धीरे धीरे हवा भरी। जब पहिया KDDDH हो गया तो उसने अपनी उंगलियां टायर के किनारों पर फेरकर जांच की। सब ठीक था। वोल्पिन ने एक गहरी सांस ली। वाह तूफान, तुम फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो। उसने अपनी मरम्मत की कुशलता पर मुस्कुराया और सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में अपनी साइकिल पर आगे बढ़ गया। पंचर एक चुनौती थी, पर उसने उसे सफलतापूर्वक पार कर